हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आपके लिए एक नया रिक्रूटमेंट लेके आया है। बीपीएनएल से एक रिक्रूटमेंट आया है। तो बीपीएनएल यानी भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड। सो इट हैज़ अनाउंस 2152 वैकेंसीज, जो कि बहुत बड़ा एक वैकेंसी है आपके लिए, जिसमें एनी ग्रेजुएट 12th पास एंड 10th पास तीनों एलिजिबल है। तो आपके लिए काफ़ी एक अच्छा एक मौका है, ठीक है। तो इसका जो रिक्रूटमेंट 20 एप्लीकेशन फिलिंग है 20 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। तो आपको विस्तार से आपको बताते हैं क्या है नहीं है, ठीक है। सो पहली बात है कि इसका पोस्ट क्या है। तो पोस्ट है आपका लाइव स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, देन इन्वेस्टमेंट असिस्टेंट, देन ऑपरेशंस असिस्टेंट, ठीक है। तो इसमें वैकेंसीज आपका 2152 बहुत अच्छा वैकेंसीज है आपके लिए, आप लोगों के लिए। और इसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छा है। सैलरी के बारे में आपको बाद में बताते हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन है ऑनलाइन। इसका जो रजिस्ट्रेशन डेट है 20 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। इसका लास्ट डेट याद रखिएगा 12 मार्च, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा, ठीक है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है भारतीय पशुपालन .com, ठीक है। सो उसके बाद लेके चलते हैं आपका वैकेंसीज वगैरह क्या है नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट ऑफिसर में 362 है वैकेंसी। इन्वेस्टमेंट असिस्टेंट में ऑलमोस्ट 1500 वैकेंसीज है, ठीक है। इसमें 12 पास के लिए, ठीक है। तो 12 पास वाले के बहुत अच्छा मौका है। 1500 वैकेंसीज आपका बहुत ज़्यादा होता है। ऑपरेशन असिस्टेंट 362। सो इन टोटल आपका 2152। और उसमें एप्लीकेशन फ़ी क्या होगा, एप्लीकेशन फ़ी आपका इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के लिए 944, इन्वेस्टमेंट असिस्टेंट के लिए 826, ऑपरेशन असिस्टेंट के लिए 708, ठीक है। सो हाउ टू अप्लाई। सो आपको कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बताऊंगा, ऑफिशियल वेबसाइट में लेके जाके आपको मैं बताऊंगा। और इसका जो डिटेल सिलेबस है आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो आप देखते रहिएगा अंत तक, ठीक है, वीडियो को। सो बीपीएनएल रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा इसका, मैं पहले उसको बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट ऑफिसर में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट असिस्टेंट के लिए 12 पास होना चाहिए, ऑपरेशन असिस्टेंट के लिए 10 पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आप बैचलर डिग्री है तो आप तीनों के लिए एलिजिबल हो, आप तीनों पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एज लिमिट क्या होगा, एज लिमिट आपका जो लास्ट डेट है March 12, एज ऑन March 12 आपका जो एज कैलकुलेशन आपका इसमें होगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के लिए 21 to 45 होना होगा। सो इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के लिए 21 मिनिमम एज, 40 ईयर्स मैक्सिमम एज, ऑपरेशन असिस्टेंट के लिए 18 to 40 ईयर्स, ठीक है। सो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, 3 स्टेज होगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका ट्रेनिंग होगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट के पहले एक दिन का आपका ट्रेनिंग होगा, ठीक है। सो कैंडिडेट्स हु पास बोथ द स्टेज विल अंडरगो ट्रेनिंग। आपको दोनों स्टेज अगर पास करते हैं तभी आपका आपका ट्रेनिंग में आपको भेजा जाएगा, ठीक है। सो दोनों एग्जाम एंड इंटरव्यूज ऑफ 50 मार्क्स ईच। तो ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू दोनों 50-50 मार्क्स का होगा। और आपको दोनों में ही मिनिमम 50% स्कोर करना होगा। यानी ऑनलाइन एग्जाम 50 मार्क्स का होगा तो आपको 25 स्कोर करना होगा, इंटरव्यू में भी आपको 25 स्कोर करना होगा। उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। सो एग्जाम पैटर्न आपको बताता हूँ, ठीक है। सो इस इन्वेस्टमेंट ऑफिसर तीनों के लिए सबके लिए पैटर्न सेम है, ठीक है। 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, टोटल मार्क्स 100 मार्क्स होगा। उसका जोड़ के ही आपका मेरिट का कैलकुलेशन होगा, ठीक है। सो सैलरी की बात करते हैं। सैलरी होगा इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के लिए 38,200, इन्वेस्टमेंट असिस्टेंट थोड़ा कम है 30,500, पर्सनल के लिए 20,000। तो काफ़ी अच्छा सैलरी है, ठीक है। तो आप तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि एप्लीकेशन भी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जो लोग एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है तो 2000 वैकेंसीज कम नहीं होता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको डिटेल में सिलेबस डिस्कस करते हैं और आपको अप्लाई कैसे क्या करना है, सीधा आपको लेके चलते हैं बीपीएनएल की वेबसाइट में, ठीक है। बीपीएनएल रिक्रूटमेंट, ठीक। सो जैसे बीपीएनएल आप रिक्रूटमेंट क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का एक दिखेगा आपको, ठीक है। तो इसमें आप क्लिक करिएगा। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा आपका बस। तो जॉब टाइप क्या होगा, सो आप पशु जो लाइफ स्टॉक फार्म जो निवेश अधिकारी, सो उसमें आप ऑफिसर के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो सेलेक्ट कीजिएगा। और अगर आपको सहायक असिस्टेंट के लिए करना है तो ये कीजिएगा। तो तीनों के लिए अलग अलग दिया हुआ है। तो मैं से जैसे आपको दिखा रहा हूँ निवेश अधिकारी, ठीक है, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट असिस्टेंट। तो इसमें क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक आ गया है, ग्रेजुएशन और फीस भी आ गया है। तो मोबाइल नंबर, नेम, देन फर्दर नेम एंड फर्दर मोबाइल नेम, देन डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, सो एड्रेस, जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसका आप मेंशन कीजिएगा, ठीक है। सो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी हो आप डालने के बाद फोटो आपका मैक्सिमम 100 के बी होगा और सिग्नेचर आपका मैक्सिमम 50 के बी। तो इसका ऑनलाइन में आप कर सकते हैं, उसका रिसर्च करके आप अपलोड कर सकते हैं। सो उसके बाद जैसे ही आप आई एग्री करके नेक्स्ट में जाएंगे, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो उसके बाद ऑनलाइन आपका सिलेबस क्या होगा, मैं सिलेबस को इन डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। तो सिलेबस, ठीक है, इसमें ऊपर में हिंदी में दिया हुआ है। तो मैं नीचे जाऊँगा। सो नीचे जाऊँगा, इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो ठीक है। सो इंग्लिश यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 मार्क्स होगा जो आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। तो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी एमसीक्यू का सीबीटी होगा। तो आपको 30 मिनट्स मिलेगा, 30 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चंस करना है और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स।
ठीक है, और देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग्स, और क्वालिफाइंग आपको 50 में से 25 स्कोर करना होगा, तभी आप क्वालिफाई करेंगे सीबीटी में। देन सीबीटी के बाद आपका इंटरव्यू के लिए कॉल होगा। इंटरव्यू में आपको उसमें भी आपको 25 करना होगा स्कोर, यानी 50%, ठीक है। सो प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे होगा, ए लिंक विल बी सेंट, जैसे आप एप्लीकेशन प्रोसेस होगा तो लोग जब बाकी जो प्रोसेस होगा उसमें आपका 2 दिन पहले ही आपको एग्जामिनेशन डेट दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद and that link will be activated 15 minutes before the scheduled time of examination, ठीक है। And a text message will also be sent to the registered mobile number of the applicant regarding the setting of the तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी इसका प्रोसेस वगैरह, रिजल्ट जो होगा, रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल अपीयर कैंडिडेट्स लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल वंस द एग्जाम इज ओवर और सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। ओके, रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, द रिजल्ट विल अपीयर ऑन द कैंडिडेट्स लैपटॉप मोबाइल, आपका खुद का होगा तभी आप अपेयर कर सकते हैं, ठीक है, खुद का लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल, ठीक है। और कैंडिडेट्स कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एग्जामिनेशन रिजल्ट। देन इसका सिलेबस क्या होगा, सिलेबस में आपको डिटेल में बताता हूँ। तो इसमें हिंदी होगा, हिंदी 8 मार्क्स का होगा, 8 क्वेश्चंस, इंग्लिश में 8 मार्क्स के 8 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स में 8 क्वेश्चंस, ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी में 8 क्वेश्चंस, डेली साइंस में 8 क्वेश्चंस, बेसिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, 10 क्वेश्चंस। तो इसका इन डिटेल में आपका मैं सिलेबस बताता हूँ। हिंदी में आपका मुहावरे होगा, अलंकार परिचय होगा, शुद्ध वर्तनी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, समास, ठीक है, ये सब आपको आपको तैयारी करके आना होगा। देन इंग्लिश का क्या होगा, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, यानी जो समार्थक और शब्द होता है, विपरीत शब्द होता है, वही सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस आपको कंप्लीट करना होगा। देन आपका मैथमेटिक्स में क्या होगा, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड हो गया, सिंप्लीफिकेशन है, एवरेज है। अब अगर 15 टू 20 क्वेश्चन भी हर टॉपिक से कर लेंगे, आर.एस. अग्रवाल हो गया या फिर कहीं से भी कर लेंगे, तो आपका निकल जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी में कैलेंडर है, ठीक है, कैलेंडर एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग एंड एनालॉजी, देन डायरेक्शंस, देन डेली साइंस में क्या होगा, सिलेबस, ब्रांचेस ऑफ साइंस, बेसिक्स, द पीरियोडिक टेबल होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, केमिकल कंपाउंड्स, बायोलॉजी का बेसिक्स होगा, रिप्रोडक्शन, प्लांट्स, प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिज्म इन द बिगिन, एपिडर्मल सेल्स। तो है आपका डेली जो साइंस का जो बेसिक सिलेबस है, ठीक है। अब एक हफ्ते में आपका तैयारी हो जाएगा, आप अगर सही से तैयारी करेंगे तो बेसिक्स प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, तो क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड काम है तो इसके लिए आपको कंप्यूटर वगैरह या फिर ये सब आपको हैंडल करना आना चाहिए। तो एमएस ऑफिस आपको अच्छे से आना चाहिए। तो उसी के ऊपर आपका क्वेश्चन होगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फंक्शन की, फंक्शन की का मतलब शॉर्टकट की वजह से कंट्रोल प्लस एफ क्या हो गया, कंट्रोल प्लस सी क्या हो गया, उसका शॉर्टकट की आपको जानना होगा। देन नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के बारे में, वर्ल्ड वाइड वेब जो डब्ल्यू होता है, देन इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। सो इस सब का नॉलेज आपको होना पड़ेगा। देन मैं सारे सिलेबस और वगैरह सब कुछ आपका सिलेक्शन प्रोसेस सब इन डिटेल में मैंने बता दिया हूँ। तो आई होप आपको मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो जो भी वैकेंसीज आपका अपकमिंग आएगा, सो मैं सब लाता रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ हो सब सब आपको मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू।